विद्यार्थियों का स्वागत है। 6वीं क्लास का टॉपिक कर रहे हैं बीज गणित। नैक्सट पार्ट है द एक्सरसाइज 11.5। ये असी देखेंगे समीकरण की होंगी है तो उसका हल किस तरह पता करीदा। ठीक है, समीकरण मतलब इक्वेशन एंड सल्यूशन, हल मतलब सल्यूशन। हुण जो फस्ट क्वेश्चन है ये कुछ तुहानूं एक्सप्रैशनस गिवन ने, असी देखना है उन्हां विचों किहड़े किहड़े समीकरण हैं, किहड़े जिहड़े है इक्वेशनस हैं। देखो जिस तरह पहला है 17 बराबर x जमा 17। स्टेटमेंट है दसो कि हेठ लिखिया विचों किहड़े कथन समीकरण चल संख्यावां दे हन। मतलब समीकरण तो देखने नाल विच चल वाले समीकरण भी होने चाहिए, मतलब इक्वेशनस विद वेरीएबल्स किहड़े ने। हुण ये जिहड़ा है समीकरण बनती किदों, देखो समीकरण शब्द जिहड़ा वो बनिया आ समान तो। ठीक है, मतलब बराबर कि जदों दो साइड्स ये बराबर का निशान है, ये लैफ्ट हैंड साइड होगी, ठीक है खब्बा पासा, ये राइट हैंड साइड सज्जा पासा। जो लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड एक एक्सप्रैशन साडे को लैफ्ट हैंड साइड ते होएगी, एक एक्सप्रैशन राइट हैंड साइड ते होगी। जो दोवें एक्सप्रैशन बराबर होण उन्होंने असीं समीकरण कहने। ठीक है, तो नाल दे नाल विच एक समीकरण देखनी है चलां वाली समीकरण, यानी कि इक्वेशनस विद वेरीएबल्स। हुण ए बराबर का निशान है तो ये साडे को एक चल भी वरत्या गया एक्स जिहड़ा वेरीएबल, इसदा मतलब ये की है इक्वेशन विद वेरीएबल, यानी कि यह एक समीकरण है। ठीक है, जदों लैफ्ट हैंड साइड ते एक्सप्रैशन ते राइट हैंड साइड ते एक्सप्रैशनस की होण बराबर होण उदों की हुंदी है समीकरण हुंदी है। इस तरह होर भी असीं देखते हैं, जिस तरह सैकेंड पार्ट है t-7 ग्रेटर दैन 5। हुण यह जिहड़ा ग्रेटर दैन का निशान है, मतलब भी जिहड़ी लैफ्ट हैंड साइड वो वड्डी है तो राइट हैंड साइड छोटी है, इसदा मतलब ये समीकरण नहीं है, यह समीकरण नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि लैफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रैशन तो राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रैशन बराबर नहीं है। ठीक है, लैफ्ट हैंड साइड वाले वड्डी है। तीसरा जिस तरह 4/2 बराबर 2, हुण ये समीकरण तो हैगी है, ठीक है 4/2 2 के बराबर होंदा, बट ये की है वेरीएबल वाली नहीं, ये कोई चल नहीं वरत्या गया। ठीक है, तो उस तरह 7 × 3 - 19 बराबर 8। हुण जो लैफ्ट हैंड साइड में असीं सॉल्व करिए कितना आएगा 7 × 21 21 - 19 ये आया ना 2, तो कहता बराबर 8, पर 2 जो 8 के बराबर नहीं है, इसदा मतलब ये भी की है समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। क्लियर, इस तरह से सारियां देखनियां है। जिस तरह साडे को 5 जरा ई पार्ट है 5 × 4 - 8 बराबर 2x। हुण बराबर का निशान है तो विच एक चल भी वरत्या गया है x, इसदा मतलब ये भी समीकरण हैगी है। क्लीयर, समीकरण कदों हुंदी है जदों लैफ्ट साइड के एक्सप्रैशन तो राइट साइड के एक्सप्रैशन, यानी कि खब्बे बनने वाला व्यंजक तो सज्जे बनने वाला व्यंजक दोवें की होण बराबर होण ते कोई ना कोई विच चल वरत्या होए वेरीएबल, उन्होंने कहते इक्वेशन विद वेरीएबल, यानी कि चलां वाली समीकरण। क्लीयर, समीकरण बराबर का निशान होना जरूरी, जे बराबर का निशान नहीं है जां लैफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड बराबर नहीं है फिर वो समीकरण नहीं हो सकती। क्लीयर, नैक्सट ये हल सल्यूशन। हुण जिस तरह सानू सैकेंड क्वेश्चन है उहदे विच कुछ सानू समीकरण गिवन है तो चल का मुल गिवन है। देखो जिस तरह पहली है 10y बराबर 80, ये होगी समीकरण। ठीक है, तो चल का मुल कितना आ, यानी कि वैल्यू ऑफ वेरीएबल ये हैगी साडे को y बराबर 10, तो कहता समीकरण संतुष्ट है कि नहीं है। तो यह जोड़े y बराबर 10 है इनू सैटिस्फाई करता है कि नहीं करता। देखो की करना की है 10y बराबर 80। हुण y का जोड़ा मुल है वह भरना असी। ठीक है, 10 y नहीं लिखना, y की जगह उहदा मुल लिखना, कितना है 10 बराबर 80।
ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 10y, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਗੁਣਾ ਹੋਣ ਡੇ। 10 ਨੂੰ y ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ y ਦਾ ਮੁੱਲ 10 ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 10 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 100। ਹੁਣ 100 ਜਿਹੜਾ 80 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब ये ਜਿਹੜਾ संतुष्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ਜਦੋਂ वेरीएबल ਦੀ वैल्यू भरन ਤੇ लैफ्ट साइड के बराबर लैफ्ट साइड ते राइट साइड बराबर आ जाती है, फिर वो मतलब संतुष्ट कर रहा है, इक्वेशन ਨੂੰ सैटिस्फाई कर रहा है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, इस तरह ਹੁਣ सैकेंड भी सेम ही समीकरण है, बट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10y बराबर 80। ਹੁਣ y ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ 8 ਗਿਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ यानी कि y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 8 ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੋ 80 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 8 ਲਿਖਿਆ, 10 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 80 ਤੇ 80 ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 80। मतलब ਇਹ ਜਿਹੜਾ y ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 8, ਇਹ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ कर रहा है। ठीक है, इस तरह बाकी भी जो जे कोई निशान नहीं, मतलब गुणा करना, जे गुणा का निशान जिस तरह साढ़े को एक इक्वेशन है आई पार्ट है ਇਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ b = 5 बराबर 9 ਤੇ b ਦਾ ਮੁੱਲ ਗਿਵਨ ਹੈ 4। यानी कि ਹੁਣ ਇੱਥੇ b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, 4 ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜਮਾ 5 बराबर 9 ਤੇ 4 ਤੇ 5 9 बराबर 9। ठीक है, बिल्कुल ਇਹਦਾ मतलब b ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ कर रहा है। क्लियर, इस तरह से बाकी भी देखने। नैक्सट प्रश्न जिहड़ा आ थर्ड, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ एक समीकरण गिवन ते नाल कुछ वैल्यूज़ गिवन ने ब्रैकेट विच, अहीं दसना है कि किहड़ी वैल्यू ते किहड़ा मुल समीकरण दा हल है। ठीक है, जिस तरह फर्स्ट पार्ट है तीसरे दा 5m बराबर 50। ਹੁਣ इधर वैल्यूज़ ਜਿਹੜੀਆਂ गिवन ने वो हैगियां ने 10, 5, 12 ਤੇ 15, 4 वैल्यूज़ गिवन ने। ਅਸੀਂ देखना इन्हां ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ वैल्यू इस इक्वेशन ਦਾ सॉल्यूशन है, यानी कि ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ इस समीकरण ਦਾ हल है। तो उस तरह ही ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ m, ਹੁਣ वेरीएबल ਕਿਹੜਾ यूज़ होया m ਦੀ जगह ਤੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਾਰੇ वैल्यूज़ भरनी है। ठीक है, 5m बराबर 50 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਗਈ, यानी कि ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਗਈ, यानी कि ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਗਈ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ m ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 10 ਭਰਿਆ, 10 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ 50, ਇਹਦਾ मतलब 50 बराबर 50। ਜੇ ਮੈਂ 5 ਭਰਾਂਗਾ, 5 5 25, ਹੁਣ 25 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 50 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ 12 ਭਰਾਂਗਾ, 12 5 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 60, ਤੇ 60 ਵੀ 50 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ 15 ਭਰਾਂਗਾ, 15 5 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 75, ਤੇ ਇਹ ਵੀ 50 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ 10 ਨੇ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ 5m ਬਰਾबर 10 ਬਰਾबर 50 ਦਾ m बराबर 10 एक हल है। ठीक है, एक ही है, इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5m = 50। क्लियर, मतलब वो वैल्यू भर के लैफ्ट साइड ते राइट साइड बराबर होनी चाहिए। हुण सिर्फ 10 भरन ते लैफ्ट साइड ते राइट साइड बराबर आई है, होर किसी वैल्यू भरन ते लैफ्ट साइड ते राइट साइड बराबर नहीं आई। मतलब 10 तो इलावा बाकी होर कोई वैल्यू इनू सैटिस्फाई या संतुष्ट नहीं कर रही। ठीक है, एक होर करते हैं इस नाल दा, जिस तरह डी पार्ट है साढ़े को Q/2 बराबर 7 तो वैल्यूज़ गिवन ने 7, 2, 10 ते 14। ठीक है, हुण इन्हां विचों देखना है किहड़ी वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यानी कि किहड़ा मुल इहदा हल है। हुण लैफ्ट साइड की है Q/2, इत्थे असीं वारों वारी वैल्यूज़ भरांगे, वो वाली वैल्यू सॉल्यूशन होएगी ਜਿਹੜੀ Q ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਤੇ राइट साइड के बराबर आ जाए, यानी कि 7 के बराबर आ जाए। हुण पहला मैं भरिया 7, Q की जगह 7, 7/2, तो बटे का मतलब तुहानूं कि दस्सिया सी भाग करना। हुण 7 जिहड़ा 2 नाल भाग नहीं होएगा। सैकेंड वैल्यू मैं भरदा आ 2, तो 2/2 कितना हुंदा 1, मतलब 2 भरन ते कितना आया 1, बट सानूं कितना चाहिए 7। इसदा मतलब 7 ते सोल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, 2 भी इसदा सोल्यूशन नहीं है।
हुण नैक्सट भरते हैं 10, 10/2 तो 10/2 10 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ भाग करा कितना आएगा 5 आएगा, बट सानू 7 चाहिए, इसका मतलब 10 भी इसका सोल्यूशन नहीं है। हुण भरते हैं 14 तो 14/2 7 दूनी 14, ठीक है, यानी कि क्यू का मुल 14 भरन ते 7 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्यू बराबर 7, यह जी समीकरण है Q/2 बराबर 7 का हल है, ठीक है, यदा हल है। क्लीयर। इस तरह बाकी बस निशान का जिथे गुणा का कोई निशान नहीं, मतलब उत्थे गुणा करनी, जे बटे जो उत्थे भाग करना, प्लस का निशान जोड़ करना तो घटाओ करनी, ठीक है। नैक्सट 4th क्वेश्चन में भी इस तरह सानू एक एम दे वैल्यूज़ गिवन, एक वेरीएबल की वैल्यूज़ गिवन तो थले एक व्यंजक गिवन है, ठीक है, वो मुल पता करने असी। इस तरह एक मैं करदा है, फोर द ए पार्ट। हुण एम दे मुल गिवन है तो एक्सप्रैशन है कि m जमा 10। हुण m दे मुल किहड़े-किहड़े ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 तक। अगे उन्हें सोन लिखा भी, अगे 3 वैल्यूज अं अपने को भरनी है। हुण सब तो पहला m जमा 10, m का पहला मुल कितना 1 तो 1 जमा 10 कितना आएगा 11, ठीक है, मतलब जो m का मुल 1 है तो m जमा 10 का मुल कितना है 11। फिर उस तो बाद m का मुल 2 भरिया, m का मुल 2 भरिया, ठीक है, अगे m का मुल 1 ही हुण 2 करता तो 10 ते 2 कितने हो गए 12। फिर जो 3 भरांगे 10 ते 3 13 हो जाएगा, 4 भरांगे 10 ते 4 14 हो जाएगा, ठीक है, 5 भरांगे तो 15 हो जाएगा, 6 भरांगे 16 हो जाएगा, 7 भरांगे 17 18, 9 भरांगे 19 हो जाएगा, ठीक है। तो m का मुल जेकर असीं 10 भरांगे तो 10 ते 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लीयर। इस तरह ही उन्हें 3 अगे खाली छड्डे ने। हुण इसे ऑर्डर च नैक्सट इस सीरीज नैक्सट कि m का वैल्यू आएगी 11 आएगी, फिर 12 आएगी, फिर 13 आएगी। तो जे m का मुल असी व्यंजक ही है m जमा 10, m का मुल जे 11 भरीए तो 10 ते 11 21, ठीक है। जे m का मुल 12 भरीए कितना आएगा 22, तो जे m का मुल मैं 13 भरा तो फिर कितना आएगा साढ़े को 23 आएगा। क्लीयर। सैकेंड विच असी गुना करनी है, थर्ड विच भाग करना है, बिल्कुल सिंपल है। जिहड़ा 5th क्वेश्चन है उहदे विच एक बुझारत टाइप है, ठीक है, पहेली जिन्हों कहते हैं मैथेमैटिकल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस तरह फर्स्ट है, देखो हेठ लिखिया बुझारतां नूं हल करो। सानू कोई पहेलियां बुझारतां गिवन असीं हल करना उन्होंने, ठीक है। तुसीं अजिहियां बुझारतां खुद भी बना सकते हो। ये बुझारत जिस तरह जिहड़ा गल करदा पिया वो पुछदा मैं कौन है। जिस तरह फर्स्ट विच जिहड़ा गल करदा पिया वो कहंदा मैं एक वर्ग दे चारे पासे दा चक्कर लगाओ। एक वर्ग है साडे को, ठीक है, उहदे असीं चारे पासे दा चक्कर लाउणा है। मतलब इत्थों शुरू करना ए बिंदु तो घूम के फिर ए ते आउणा। हर कोने नूं 3 वार गिनो। हर कोने नूं कितनी बार गिनना असीं 3 बार, ठीक है, यानी कि 1 चक्कर 2 ते 3, मतलब 3 चक्कर लाउणे असीं। हुण 1 चक्कर मान लो 1 चक्कर पूरा जिहड़ा लाईदा वो हो गया S, ठीक है। 1 चक्कर जो असीं लाया वर्ग का कितना हो गया S, तो असीं किन्ने चक्कर लाए 3S, 3 चक्कर लाए यानी कि 3S हो गया, ठीक है। इस तो ज़्यादा बार नहीं। इस गिनती नूं मेरे विच जोड़ो। इस गिनती नूं किहदे विच जोड़ना है, मतलब वर्ग विच, ठीक है। हर एक कोने नूं कितनी बारी गिनना असीं 3 बार गिनना है। हर एक कोने नूं 3 बार। देखो जिस तरह चक्कर है वर्ग है साडे को ABCD, हर एक कोने नूं कितनी बार गिनना है 3 बार। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, ठीक है। हर एक कोने नूं 3 बार, क्योंकि 4 कोने, चारों नूं 3 बार गिना के तो 12 आएगा, ठीक है।
इस तो ज़्यादा वार नहीं गिनना। इस गिनती ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ मतलब ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਵਾਰ ਗਿਣ ਕੇ 12 ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ x ਵਿੱਚ ਜੋੜਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ 34 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ? 34। मतलब ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਭਰਨ ਤੇ 34 ਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ 12 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏ? 34 ਆ ਜਾਏ। ਤੇ 12 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਾਂਗੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ 12 ਵਿੱਚ 22 ਜੋੜਾਂਗਾ ਤੇ 34 ਆ ਜਾਏਗਾ। 12 ਤੇ 22 34। ਇਹਦਾ मतलब ਫਿਰ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 22। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 22 ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੋ 4 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੰਬਰ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ x ਮੰਨ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਘਟਾਓ। ਹੁਣ x ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਇਆ? 6। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਓ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ, ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ 11 ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਘਟਾਓਗੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਘਟਾਉਣ ਦੇ 11 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਘਟਾ ਕੇ 11 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 17 ਵਿੱਚੋਂ। 17 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਘਟਾਈ ਤੇ 11 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 17 ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਭਿਆਸ 11.5। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਜੈਬਰਾ ਬੀਜ ਗਣਿਤ। ਕਲੀਅਰ? ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।